जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रा की। नवरात्रा के बार बड़ी विशेष है, इसलिए भी विशेष है क्योंकि नवरात्रा में एक दिन बढ़ गया। इस वीडियो में मैं घट स्थापन की बात कर रहा हूँ। घट स्थापन का बढ़िया सा मुहूर्त कौन सा है? दो मुहूर्त इसमें बड़े अद्भुत निकल रहे हैं। एक मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से लेके 8 बजे के लगभग 5 मिनट तक का ये बड़ा बढ़िया मुहूर्त है। इसमें आपको टाइम मिल जाए तो आप घट स्थापन कर लीजिएगा। और यदि इसमें आप नहीं कर सकते हैं तो दोपहर में अभिजित मुहूर्त भी बड़ा अद्भुत है, जो कि 11:48 से लेकर के और दोपहर 12:37 तक का मुहूर्त बड़ा अद्भुत है। इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापन आप जानते हैं कोई भी अनुष्ठान घट स्थापन के बिना पूरा होता नहीं है, इसलिए घट स्थापन जरूर करें। घट स्थापन के लिए एक मिट्टी का कलश मंगाइएगा। नीचे जो पात्र है यदि वो भी मिट्टी का मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो पीतल की परात वगैरह मिल जाए उससे आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसमें घट स्थापन के लिए कुछ सामान है। क्या क्या चाहिए? सुपारी चाहिए, सुपारी घड़े में डाली जाती है। सिक्का चाहिए, वो भी घड़े में डाला जाएगा। मौली कलश के मुख पर यानी उसके गले में बांधी जाएगी। रोली, और इस बात को बहुत ध्यान में रखिए कि मैया जी की पूजा में जटा वाला नारियल ही लिया जाता है। यही ज़्यादा विशेष होता है। जो कलश के ऊपर रखा जाता है वो जटा वाला नारियल हो, ये जरूर लीजिएगा। कहीं पवित्र स्थान से मिट्टी लेकर के आइए जौ बोने के लिए। और जौ को एक रात पहले गर्म पानी में डाल दीजिए। अमावस्या की रात्रि को डाल दें, फिर प्रतिपदा को आप उसको बोइए तो ये जौ बहुत जल्दी निकल आएंगे। जितना जौ बढ़िया निकलता है अनुष्ठान का उतना ही प्रभाव ज़्यादा होता है, ये भी बात समझ में रखिएगा। अखंड ज्योत की व्यवस्था कीजिएगा। रुई की बत्ती बनाए या कलावे की बत्ती बनाए। ज्योत 9 दिन तक 10 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि माता रानी ज्योत के द्वारा बहुत प्रसन्न होती है। तो यह जरूर ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। अखंड ज्योत और लाल कपड़ा चाहिए, क्योंकि माता रानी की पूजा में नारियल को लाल कपड़ा, हमारे यहाँ उसको टूल बोलते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा, उसे भी आप मंगा के रख लें। और पंच पल्लव, 5 तरह के पत्ते मैं वो आपको बता देता हूँ। पीपल का पत्ता, अशोक का पत्ता, पाखड़ का पत्ता, बहुत ज़्यादा इसको विशेषता में लिया गया है। आम का पत्ता और बरगद का पत्ता, इसको कहते हैं पंच पल्लव। इन्हें लेकर के आइए। पत्तों को आप धोकर के कलश के ऊपर लगाएं। इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत, हल्दी वगैरह ये सब लगाई जाती हैं। और आपको मैंने पूर्व में भी बोला है कि माता की पूजा में हल्दी एक बहुत बड़ी विशेष है, क्योंकि इससे नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है। कलश में हल्दी डाली जाती है, साबुत हल्दी कलश में डाली जाती है। तो ये है चीज़ आप लेकर के आएँ। और मुहूर्त का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी कार्य मुहूर्त से होता है तो उसकी अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता होती है। ये जरूर देख लें कहीं मटका टूटा फूटा तो नहीं है, पानी तो नहीं रिस रहा है। पानी ना रिसे तो ज़्यादा बढ़िया है। मटके के ऊपर एक सकोरा रखिए, उसमें गेहूं भरिए, तो आप सुन लीजिएगा। और उसके ऊपर फिर यूं खड़ा करके यूं ऐसे नारियल रखिए। तिरछा भी रख सकते हैं। पूजा में कलश के ऊपर ऐसे भी आप नारियल रख सकते हैं। मैया जी की बड़ी कृपा, माँ कृपा कर दे तो किस चीज की कमी हो सकती है? चंडिका चंड रूपांच चंड मुंड विनाशिनी ताम चंड पाप हारिणीम चंडिकाम पूजयाम्यहम्। कहा जाता है माता भगवती आप चंडिका स्वरूप हैं, क्योंकि संसार में आप अधर्मियों का नाश करने वाली आप हैं और घोर पापों का आप नाश करती हैं, इसलिए आपको चंडिका कहा जाता है। और मैं माँ चंडिका का पूजन करने के लिए हम जा रहे हैं। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों द्वारा जिनकी उत्पत्ति का कारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती सांभवी माता का हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं, जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों का नाश करती है, दुखों का नाश करती है। इसलिए भक्त लोग उसको दुर्गा माँ के नाम से जानते हैं। दुर्गा त्रायति भक्तम या सदा दुर्गत नाशिनी दुर्गया सर्वदेवानाम ताम दुर्गाम पूजाम्यहम्। ऐसे हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, जो पूजित होने पर भक्तों को सदा कल्याण करती है। और मंगल नाशिनी भगवती को जो सब कुछ दे देती है, इसलिए उसको सुभद्रा कहा गया। सुभद्राणी च भक्तानाम कुरुते पूजिता सदा अभद्र नाशिनी देवीम सुभद्राम पूज। हम ऐसी माँ भगवती जगदम्बा सुभद्रा को वंदन पूजन करते हैं। हे माँ, आपको कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, इसलिए आपका ही नाम कल्याणी है। माँ, हमारी पूजा आप स्वीकार कीजिए। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों के द्वारा कन्याओं का पूजन करें। अभी मैं अगली वीडियो में आपको कन्या पूजन के बारे में और जरूर बताऊंगा, उसको जरूर सुनिएगा। एभिर्मंत्रई पूजनीयः कन्यका सर्वदा बुधई वस्त्रालंकृत माल्य गंध ही रुचा वचेतो। विद्वानों ने ऐसा कहा है कि वस्त्र, आभूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से कन्या पूजन अनुष्ठान में होना चाहिए। मैया कन्या पूजन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। देखिए 5-4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे ही नवरात्रा का व्रत पूरा होता है। उसमें अब आप सुन लीजिए
क्या क्या है? नंबर 1 घट स्थापन, नंबर 2 अखंड ज्योत, नंबर 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ, नंबर 4 कन्या पूजन और नंबर 5 यज्ञ। ये 5 चीजों का होना इस अनुष्ठान में जरूरी है। तो आप इन 5 चीजों के साथ में आप आपके 2025 की नवरात्रा को करें। आपके आसपास कहीं प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो नवरात्रा के 9 दिन वहाँ मंदिर में दर्शन करते रहिए। इतना ही नहीं, आप गुड़हल के फूल की माला, उसमें 21 फूल हों, 108 फूल हों, अपने हाथों से माला बनाइए और मैया को पहना के आइए। पुजारी जी को दीजिए, वो पहनाएंगे। आपने घर में कोई चित्र लगाया है, माता जी को पहनाइए। जैसे भगवान महादेव बेलपत्र से होते हैं, माँ जगदम्बा भगवती गुड़हल के फूल से बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न हो जाती है। आपके आसपास यदि कहीं काली माँ का मंदिर है तो संपूर्ण मृत्यु का नाश करने वाली, जो अकाल मृत्यु का योग बन गया है, उसको समाप्त करने वाली माता भगवती, इसमें 21 नारियल मोटे कलावे में पुरोए जाते हैं। कालका पुराण से बोल रहा हूँ, उसमें 21 नारियल मोटे कलावे में पुरोए जाते हैं। फिर माता भगवती जगदम्बा भगवती माता काली को पहनाया जाता है। इससे दुर्गति का नाश होता है, इससे अकाल मौत टल जाती है और मैया बहुत बड़ी कृपा कर देती है। वैसे तो हम मैया जी को मुंडों की माला नहीं पहना सकते हैं और पहनाना भी नहीं है, तो उसकी पूर्ति के लिए, मुंडों की माला की पूर्ति के लिए कालका पुराण इस बात के लिए बोलता है कि उसमें आप जो नारियल की माला बनाते हैं, नारियल के गटके की जो माला बनाते हैं, उस माला को माता जी को आप पहनाइए। इसमें दोनों नारियल लिए जाते हैं, एक जटा वाला भी नारियल आप ले सकते हैं और दूसरा जो नारियल का जो अंदर का गट होता है, जैसे हम गोला कहते हैं, तो उसकी भी माला बना करके आप माता जी को आप पहना सकते हैं। तो ये बात हमने आपको बोली है और बहुत आनंद मैया जी की कृपा से क्या नहीं मिल सकता। काली काल यते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचर, जो मैंने आपको बोला है, काली मैया को यह माला पहनाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को मरने से माँ बचा लेती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को खत्म होने से माँ बचा लेती है, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महाकाल और उनकी दिव्य शक्ति है महाकाली, इन्हीं के ही अंडर में है। तो नवरात्रा के समय में आपके आसपास यदि कहीं काली माँ का मंदिर है तो कल्पांत समय याताम कालिकाम पूजयाम्यहम्, कहते हैं कि माँ भगवती कालका की पूजा का भी आप संकल्प लीजिए, वहाँ तक आप जाइए, कल्प के अंत समय तक माँ नष्ट नहीं होने देगी। देखो, शरीर से तो आदमी मर जाते हैं, लेकिन जो उनकी जो अच्छाई है, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो कभी मृत्यु युक्त नहीं होती, उसकी कभी मौत नहीं होती। इसलिए प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए, आपके आसपास कहीं कोई शक्तिपीठ है, आप वहाँ जाइए। और एक और मैं अद्भुत बात बता रहा हूँ, बहुत आनंद हो जाएगा। रक्त चंदन बाजार से लेकर के आना और बेलपत्री पर, तीनों पत्तियों पर ओम क्लीम लिखकर माता रानी के चरणों में समर्पित करना, इससे घोर गरीबी का नाश होगा। श्रीमद् देवी भागवत में मैया जी को लाल चंदन लगा करके बेलपत्र चढ़ाने की बात कही गई है। महापातक संयुक्तो नवरात्रि ही व्रतम चरेत, याद रखिएगा, बड़े से बड़ा यदि कोई अपराध हुआ है, वह भी नवरात्रि का जो व्रत है भैया उसको समाप्त कर देता है। इतना बड़ा महात्म नवरात्रि का। नवरात्रि के लिए तो मैं आपको 100 वीडियो डाल सकता हूँ, इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा की है। भक्तों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए नवरात्रि धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है। अभी अगली वीडियो में और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप क्या क्या मैया जी को चढ़ा करके और किस किस चीज़ से आप मैया जी का पूजन कर सकते हैं, ये सब मैं आपको अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और वह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं थोड़ा देख रहा था, इसमें जो वर्णन है कि लाल चंदन उस पर बेल पत्र पर लगा करके और मैया जी को चढ़ाएं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। मेरे सामने ये ग्रंथ रखे हैं, काफ़ी ग्रंथ रखे हैं, कालका पुराण रखा है, देवी भागवत भी रखी है और इसमें मैया जी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी विशेषता का वर्णन किया गया है। तो इसमें चंदना अग्रही कर्पूरही कुसुमशैव सुवंदना मंदार कर जासोकई चंपकई करवी रकई मालती ब्रह्म का पुष्पई तथा बिल्वदलई सो, ये मिल गया है। पूजिए जगताम धात्री धूप दीपई विधानता। इसमें वर्णन किया गया है कि आप बेलपत्रों को, और कोमल बेलपत्र बहुत ज़्यादा खड़े ना हो, उनमें रक्त चंदन लगा करके और आप मैया जी को समर्पित कीजिएगा। यही नवरात्रा आपको बहुत कुछ दे देगी। 2025 की शारदीय नवरात्रा की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपको मिलता हूं और आपको न्योता देता हूं। विंध्यवासिनी माता यहाँ विंध्याचल पर
ये 1 तारीख तक अनुष्ठान चल रहा है, 1 अक्टूबर तक, जिसमें मार्कंडेय पुराण की कथा है। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी।